हम में से बहुत से लोगों ने ये सिचुएशन फेस करी होगी जब हम रात को सो रहे होते हैं और बहुत ही गहरी नींद में चले जाते हैं, तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डरावने सपने आने लगते हैं। और जब उन सपनों में हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, तो अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करते हैं या चिल्लाने की कोशिश करते हैं, तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पाते हैं, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में ये सब नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसा क्यों? अगर हम इसे मेडिकल टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो इसे बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। ये वो स्टेज है जब हम रात को सोते वक्त बहुत ही गहरी नींद में चले जाते हैं। तब हमारी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, लेकिन हमारा माइंड एक्टिव रहता है और हम कुछ ना कुछ सपने देख रहे होते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा डरावने सपने देख रहे होते हैं और उनसे बचने के लिए अपने हाथ पैर चलाने की कोशिश करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं या अपनी आंखें खोलने की कोशिश करते हैं, तो हम कुछ भी कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी पैरालाइज्ड होती है। इसीलिए हम अपने आप को कितनी बचाने की कोशिश करें, लेकिन अपने आप को बचा नहीं पाते हैं और अचानक से हमें बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। इस स्टेज को बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। और ये होता इसीलिए है कि मान लो हम सपने में दौड़ रहे हैं, तो सोते वक्त हमारी बॉडी दौड़ने ना लग जाए। मतलब अगर हम कोई सपना देख रहे हैं तो हमारी बॉडी का मूवमेंट ना शुरू हो जाए, इस वजह से हमारे दिमाग में ये स्टेज एग्जिस्ट करती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये स्टेज आने पर हम सिर्फ बुरे ही सपने क्यों देखते हैं? हमें सिर्फ डर ही क्यों लगता है? हम नींद से जागने की ही कोशिश क्यों करते हैं? हम खुश भी तो हो सकते हैं, हमें किसी को गले लगाने का मन भी तो कर सकता है, लेकिन जिसने भी ये चीज़ महसूस करी होगी उसने ये चीज़ हमेशा देखी होगी कि हमें सिर्फ डर ही लगता है। हम नींद से जागने की कोशिश करते हैं या हमें ऐसा लगता है कि हम मरने वाले हैं। हो सकता है इसके पीछे कुछ ऐसा रहस्य छुपा हो जिसका पता हमें आज तक नहीं चल पाया है। कुछ लोग इसे स्लीप पैरालिसिस नहीं मानते हैं, कुछ लोग इसे बुरी स्पिरिट से जोड़ के देखते हैं। अगर आप रिसर्च करें तो आपको ये मिलेगा, चाइना, स्पेन, जापान, ब्राज़ील, ये लोग भी यही मानते हैं कि शायद ये चीज़ एक बुरी स्पिरिट से जुड़ी है। उनकी माने तो हमारे आसपास कोई ना कोई हमेशा मौजूद रहता है, हम अकेले नहीं होते हैं। और जब हम सो रहे होते हैं तो यही बुरी ताकतें हम पे हावी होने की कोशिश करती हैं, हमारे अंदर घुसने की कोशिश करती हैं, क्योंकि ये आत्माएं हमेशा शरीर तलाश करती रहती हैं। इसीलिए ये आत्माएं जब हम पे हावी होती हैं तब हमें बुरे बुरे एहसास कराती हैं, हमें डराती हैं और तभी हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई हमें जकड़ने की कोशिश कर रहा है और हम अपने हाथ पैर चला नहीं पा रहे हैं। अगर हम उन सब बातों को नज़रअंदाज भी कर दें, लेकिन हम ये भी तो जानते हैं कि अगर किसी आदमी की मौत शाम को हो जाए और उसका अंतिम संस्कार सुबह होना हो, तो उस आदमी को रात को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। कोई ना कोई एक आदमी उस मरे हुए आदमी के पास मौजूद रहता है। और ऐसा क्यों? हम लोग यही मानते हैं कि मरे हुए आदमी के अंदर बुरी शक्तियाँ प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, इसीलिए रात को कोई ना कोई उस आदमी के पास मौजूद रहता है। तो ये चीज़ें तो हकीकत हैं। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसी बुरी शक्तियाँ सोते हुए हमारे अंदर भी घुसने की कोशिश करती हों? लेकिन डॉक्टरों की माने तो ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है और ये एक नॉर्मल चीज़ है जो किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन उन लोगों से पूछिए जिन लोगों के साथ ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। वो लोग बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं और उन्हें सोने से भी डर लगता है, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि अगर वो सोए तो उन्हें वही सब चीज़ें फिर से दिखाई देंगी। वो लोग मेंटली बिल्कुल स्टेबल होते हैं, उन्हें नॉर्मली कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन वो लोग जब सोने जाते हैं उन्हें वो चीज़ें बार बार दिखती हैं। अगर आप आसपास अपने देखें तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हों। अगर आप लोगों ने भी ये चीज़ महसूस करी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।